एक ऐसा चोर जिसने भगवान श्री कृष्ण के गहने चुराए थे और आज वो पूरे 9 साल बाद उन्हीं गहनों को उसी मंदिर के दरवाजे पर लौटा कर गया है। और साथ में एक चिट्ठी भी छोड़ी जिसमें लिखा था, मुझे अपनी गलती का पछतावा है। लेकिन उस चोर के जीवन में ऐसा क्या हुआ कि वो पूरे 9 साल बाद उन गहनों को भगवान को लौटा कर गया है। ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है, ये कलयुग की वो सच्ची घटना है जिसने सबको चौंका दिया है। क्या हुआ था उस रात जब गहने चोरी हुए? फिर उस चोर के साथ ऐसा क्या हुआ कि पूरे 9 साल बाद वो चोर गहने वापस करने आया? और क्यों वो भगवान से माफी मांगते हुए 300 रुपए तक छोड़ गया? ये कहानी सिर्फ एक चोरी की नहीं है, ये कहानी है पश्चाताप, परिवर्तन और प्रभु की शक्ति की। इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आज जो आप सुनेंगे वो शायद आपके जीवन की दिशा भी बदल देगा। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं हूं अरुण। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संसार को गीता का उपदेश दिया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पाठ तब पढ़ाया था जब उनके कदम महाभारत युद्ध की भूमि में डगमगाने लगे थे। श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनकर अर्जुन अपने लक्ष्य को पूरा करने की ओर अग्रसर हुए थे। इसलिए कहा जाता है कि गीता में जीवन की हर एक परेशानी का हल मिल जाता है। गीता में कही गई भगवान श्री कृष्ण की बातें आज भी मानव जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती हैं। अगर आपको किसी भी परेशानी का हल पाना है और जीवन में आगे बढ़ते रहना है तो आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़ लीजिए। ऐसा न जाने कितने उदाहरण हैं हमारे सामने जो भगवत गीता पढ़ने के बाद उनका पूरा जीवन बदल गया। आज मैं आपको एक ऐसी घटना बता रहा हूं जो आज के समय की है, कलयुग की साक्षात ये घटना है। हो सकता है आप इस पर यकीन न करें, लेकिन ये बिल्कुल सत्य घटना है। एक चोर ने आज से लगभग 9 साल पहले 2015 में गोपीनाथ मंदिर से भगवान श्री कृष्ण के गहने चुराए थे और आज 9 साल बाद वही चोर उन गहनों को वापस से भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में रख कर गया है। लेकिन उस चोर का आखिर हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? क्योंकि चोर ने तो गहने चुरा लिए थे, फिर वो 9 साल बाद अचानक उन गहनों को वापस मंदिर में रख कर क्यों गया? आज मैं आपको उस चोर की पूरी कहानी बता रहा हूं कि आखिर उसका हृदय कैसे परिवर्तित हुआ और कैसे वो आज 9 साल बाद भगवान श्री कृष्ण के उन गहनों को वापस से मंदिर में भगवान श्री कृष्ण को लौटा कर गया है। ये जो घटना है ये ओडिशा के जगत सिंहपुर जिले के तिरिया गांव के गोपीनाथ मंदिर की है और ये बिल्कुल सच्ची घटना है। अब चोर तो मंदिर से भगवान श्री कृष्ण के गहनों को चुरा कर ले गया था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का मुकुट था, झुमके थे, कंगन थे, बांसुरी थी। लेकिन गहने चोरी होने के बाद गांव के लोग परेशान हो गए, दुखी हो गए, क्योंकि ठाकुर जी के गहने चोरी हो गए थे। और भगवान श्री कृष्ण के गहने चोरी हो जाने पर गांव के लोगों ने इस बारे में पुलिस को भी बताया था। काफी ढूंढने का भी प्रयास किया गया था, लेकिन गहनों का कहीं पता नहीं चल पाया था। साल 2015 में गोपीनाथ मंदिर में एक यज्ञ कराया गया था और इसी यज्ञ के दौरान ही भगवान श्री कृष्ण को ये गहने पहनाए गए थे। इसके बाद ही ये गहने चोरी हो जाते हैं। जो चोर भगवान श्री कृष्ण के इन गहनों को चुरा कर ले गया था, उस चोर को चैन से नींद नहीं आई। रात में उसको बुरे बुरे सपने आने लगे। गहने चुराने के बाद उसकी जिंदगी दुखों से भर गई, हर तरफ से परेशानियां उसको घेरने लगी। और एक दिन अचानक उसके सपने में उसको श्रीमद् भगवत गीता दिखाई दी और ऐसा फिर बार बार होने लगा। अब उसके सपने में बार बार भगवत गीता दिखाई देने लगी। अब उस चोर ने अपने सपने में भगवत गीता देखी तो उसका मन उसको पढ़ने के लिए करने लगा। मतलब उसकी बार बार ये इच्छा होने लगी कि कैसे भी अब भगवत गीता को ही पढ़ना है। इसके बाद उस चोर ने श्रीमद् भगवत गीता खरीदी और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जैसे जैसे वो भगवत गीता को पढ़ रहा था,
उस चोर का उतना ही मन बदलता जा रहा था, उसका हृदय भी परिवर्तन होता जा रहा था और अब उस चोर को अपनी जिंदगी का असली मतलब समझ आने लगा था और चोर को अपनी गलती का भी एहसास हो जाता है। उसे लगा कि मैंने भगवान श्री कृष्ण के गहनों को चुराकर सबसे बड़ी गलती की है। गीता को पढ़ने के बाद उसे लगा कि पैसे की जरूरत होने पर भी चोरी करना गलत था। उसका मन अब उसे बार बार ये बता रहा था कि ये गलत है, इसलिए उसे परेशानियां हो रही थी। गीता से उसे समझ आया कि उसने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, इसलिए उसने भगवान श्री कृष्ण के मंदिर से चुराए हुए गहनों को वापस करने का फैसला किया और अंत में उस चोर ने भगवान श्री कृष्ण के इन गहनों को वापस भी कर दिया और अपनी पूरी कहानी एक चिट्ठी में लिखी। चोर ने उस चिट्ठी में लिखा कि मैं भगवान के इन गहनों को मंदिर के दरवाजे पर रख कर जा रहा हूं। मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ है कि मैं भगवान के इन गहनों को चुरा कर ले गया और आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए मैं आज इन गहनों को वापस कर रहा हूं। मंदिर प्रशासन ने जब सुबह मंदिर का दरवाजा देखा तो उस पर एक बैग लटका हुआ था। बैग लटका देखकर मंदिर प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने जब उस बैग को देखा तो उस बैग में भगवान श्री कृष्ण के गहने रखे हुए थे जो चोरी हो चुके थे। अब पुलिस ने इस केस को फिर से खोल दिया। पुलिस के मुताबिक चोर ने श्री कृष्ण का मुकुट, झुमके, कंगन और बांसुरी सब कुछ वापस कर दिया है और उस चोर ने अपना प्रायश्चित करने के लिए उस बैग में 300 रुपए भी रखे। गहने वापस मिलने से लोगों की आस्था भगवान के प्रति और बढ़ गई। कुछ लोग अब भगवान का इसको चमत्कार भी मान रहे हैं। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता ने जब एक चोर के हृदय को परिवर्तित कर दिया, तो अगर आप भी श्रीमद् भगवत गीता पढ़ेंगे तो आपको भी अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ आ जाएगा, क्योंकि भगवत गीता पढ़कर न जाने कितने लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ है। ये कहानी तो मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि ये हाल ही की घटना है। कल या परसों ही इस चोर ने ये गहने वापस किए हैं। भगवत गीता ने निराशा में डूबे लोगों को फिर से जीने की राह दिखाई है, जीवन का असली मतलब समझाया है और गलत रास्ते पर चलकर अपनी पहचान खो चुके लोगों को रास्ते पर लौटाया है। यह है पवित्र ग्रंथ भगवत गीता की ताकत। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमारे आगे के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं।